जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब ओर से ख्याल को मोड़कर हृदय खोल करके गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौके कछो न बसाए। धर्मानुराग्नि प्यारी जनता, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवापरायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज छठे दिन के द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग छठे दिन के अवसर पर उपस्थित हैं। अइबे करते कतनो कुछ ओकर भोजन छै। आज थोड़ा गंभीर विषय का पाठ हुआ है जो बहुत कम किया जाता है और लोग बहुत कम समझ पाते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि जो बात हम नहीं समझते हैं उसको समझना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा बात नहीं है कि जिसको हम समझने का कोशिश करेंगे और नहीं समझ पाएंगे। बारंबार कोई भी बात को सुनते हैं तो धीरे धीरे वह बात भी समझ में आने लग जाता है। इसीलिए जो बात नहीं समझ पाते हैं उसको भी कोशिश करना चाहिए समझने का।
संतमत सत्संग में सबसे मूल विषय है ईश्वर के स्वरूप का वर्णन। सबसे गंभीर विषय है ईश्वर के स्वरूप का वर्णन। ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति कैसे हो, यह संतमत सत्संग में बतलाता है। और सत्संग में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको और कुछ मिलेगा। सगुण के संबंध में वर्णन मिलेगा, राम भक्ति का प्रचार मिलेगा, लेकिन सरस्वती की गहराई जल्दी नहीं मिलेगी। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सरस्वती की धारा। श्री गंगा जी की धारा, राम भक्ति का प्रचार, सगुण ब्रह्म के संबंध में सगुण ब्रह्म का वर्णन, ये राम भक्ति है, श्री गंगा जी की धारा है। लेकिन सरस्वती का विचार, ईश्वर स्वरूप का वर्णन बहुत कम जगह सुनने के लिए मिलता है, और वह भी संतमत सत्संग में। बहुत संप्रदाय हैं भारतवर्ष में, खास करके बहुत संप्रदाय हैं, लेकिन बहुत संप्रदायों में इसका जल्दी पाठ नहीं होता है, इनका वर्णन जल्दी नहीं होता है। लोग गहराई में जाना नहीं चाहते हैं, ऊपरी ऊपर तैरते हैं। समुद्र के गहराई में हीरा मोती है। समुद्र को रत्नाकर कहा है क्योंकि उसमें बहुत खजाना भरा हुआ है, रत्न भरा हुआ है, हीरा जवाहरात भरा हुआ है। लेकिन कोई आदमी अगर समुद्र के ऊपरी तह पर हिले, ऊपरे ऊपर रहे, तो समुद्र के गहराई में जो अनमोल रत्न है, क्या उसको वह प्राप्त कर पाएगा? तो जो समुद्र के गहराई में जाएंगे, समुद्र के तह तक जाएंगे, उसी को समुद्र में क्या खजाना है, कितना अनमोल खजाना है, उसी को पता लगेगा। लेकिन सबसे पहले समुद्र के नीचे तह तक जाने के लिए पहले उसको समझना पड़ेगा कि समुद्र में गोता कैसे लगाएंगे, किस ढंग से लगाएंगे, ताकि समुद्र के तह तक जा सकते हैं। और जब तक ठीक ठीक आप उसके संबंध में नहीं जानिएगा, गोता लगाने के लिए नहीं जानिएगा, भीतर धंसने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ऊपर ऊपर ही रहिएगा, तो अनमोल रत्न से वंचित रहिएगा। ऊपर में क्या मिलेगा? ऊपर में वही घंघा, सितवा, मछली, यही सब ऊपर में, पानी के ऊपर तक यही सब मिलेगा। मछुआरा, मल्लाह क्या करता है? ऊपरी ऊपर मछली मारता है, सब दिन जीवन भर मछली मारता है, लेकिन अनमोल रत्न उसको कभी नहीं मिलता है। अनमोल रत्न से वह सब दिन वंचित रहता है समुद्र के बीच में न। वह मल्लाह समुद्र के ही अंदर रहता है, बराबर नाव लेकर के, लेकिन ऊपरी ऊपर तैरता है, ऊपरी ऊपर खोजता है, अनमोल रत्न से वंचित रहता है। वह मल्लाह को पता नहीं है कि अंदर में बहुत रत्न भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है। एक बार अगर उसको जीवन में वह अनमोल रत्न मिल जाए, तो फिर वह मल्लाह सब दिन का जो मछली मारने वाला साधारण काम करता है, वह साधारण काम से जब मालो माल हो जाएगा तो काहे के लिए जाएगा मछली मारने के लिए? मछली मारता आमदनी के लिए, पैसा के लिए ना।
मछली क्यों मारता है? आमदनी के लिए, 2 पैसा के लिए। लेकिन उनको जो अनमोल रत्न मिल जाएगा तो काहे के लिए साधारण मछली मारेंगे? तो हम आप भी वह ईश्वर परमात्मा जो अनमोल रत्न हमारे अंदर में छुपा हुआ है, उस रत्न को प्राप्त करने के लिए जब तक अपने अंदर गोता नहीं लगाएंगे, अपने भीतर नहीं जाएंगे, तब तक वह अनमोल रत्न से वंचित रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं, काया बड़े समुद्र केरी आह न पावे कोई, अमृतक होइके जो रहे मानिक लावे सोई। काया बड़े समुद्र के लिए, जो शरीर है, इस शरीर रूपी इस शरीर को सागर कहा है, समुद्र कहा है। इस शरीर को समुद्र कहा है। और इसमें जो गोता लगाते हैं, मतलब ध्यान के द्वारा डुबकी लगाते हैं, उसी को परमात्मा रूपी अनमोल रत्न मिलता है। और जो ध्यान में डुबकी लगाने के लिए नहीं जानते हैं, ध्यान में समय नहीं देना चाहते हैं, सोचते हैं कि समय ध्यान में देना व्यर्थ का समय देना है, फालतू का समय बिताना है, तो कभी भी अनमोल रत्न को प्राप्त नहीं करेगा। तो गंगा सितवा लेकर के सब दिन उसको संतोष करना पड़ेगा। सब दिन वह कंगाल ही कंगाल रहेगा। हालांकि हम आप मालो माल हो सकते हैं, हम आप सदा के लिए मालो माल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम आप प्रयास नहीं करते, अंदर गोता लगाने के लिए नहीं चाहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि समुद्र में डुबकी लगाने के लिए पहले सीखिए कि उसमें कैसे डुबकी लगाया जाता है। मैं आप लोगों को समुद्र में डुबकी लगाने के लिए कहने का मतलब, आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि समुद्र में जाना पड़ेगा और वहाँ पर गोता लगाना पड़ेगा, वहाँ पर डुबकी लगाने के लिए सीखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को वह समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपने ही अंदर वाला शरीर की बात कर रहा हूँ कि आपका ये शरीर ही समुद्र है। अब गोताखोर, समुद्र में कौन डुबकी लगाता है? तो गोताखोर, मतलब अधिक देर तक जो दम साधने के लिए जानता है, वही समुद्र में डुबकी लगाता है और नीचे जाकर के अनमोल रत्न को पाता है। ऐसे ही आप भी गोताखोर आपको बनना पड़ेगा। गोताखोर बनने से मतलब है अधिक देर तक ध्यान करना, अधिक देर तक अपने आप को अंदर में समेट करके रखना, अंतर्मुखी होकर के रहना। यही है अपने अंदर गोता लगाने का तरीका। संसार के धन के लिए आप जितना दौड़िएगा, उतना आप सांसारिक धन से आप धनवान बनिएगा। लेकिन अगर आपको भीतर वाला धन चाहिए तो आपको भीतर जाना पड़ेगा। हालांकि संसार वाला धन सदा हम आपका साथ नहीं देता है, साथ नहीं रहता है, लेकिन ध्यान के द्वारा जो आपको धन मिलता है, वह धन कभी भी आपसे बिछोड़ता नहीं है। इसलिए कहते हैं, खर्च न होवे चोट न लेवे, दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबहू न लागे काई। खर्च भी नहीं होता, ये धन कभी खर्च भी नहीं होता है। एक बार मिल जाने के बाद इसमें काई नहीं लगती है। एक बार मैं यहाँ पर जिस बार मकान नीचे से बन रहा था, उस बार सावन भादो में यहीं पर था, और जो घर दिखाई पड़ रहा है, उस समय एल्वेस्टर नहीं था, फूस का घर था, प्लास्टिक से डाला हुआ था, उस घर में रहते थे। तो बैग भी था मेरे पास, उसमें
रुपया भी कुछ था, इधर उधर जो जाते थे दान पुण्य मिलता था तो वही बैग में रखते थे। कुछ दिन तक जो ऊपर में रखे तो चूहा महाराज आया गणेश जी और कुछ पैसे को उतर दिया, कुछ रुपया को उतर दिया, तो पैसा जो है मतलब नाश हो गया, उतर गया तो खत्म हो गया। कोई कहता था कटा कटा कर कर लेता है, पहुँच जाता वहाँ कटा कटा देगा देने के लिए। ये धन जो धन हम जमा करके रखे थे उसमें चूहा महाराज घुस करके और वह धन को नाश कर दिया। लेकिन ध्यान रूपी धन, ध्यान में जो आपको अनमोल धन मिलता है उसको कोई चूहा कुतरने वाला नहीं है। खर्च न होवे, चोर न लेवे, और दिन दिन अधिक दिन दिन बढ़त सवारी, राम धन का न लागे काई। परमात्मा रूपी धन इसमें कभी काई नहीं रहती है। इसीलिए इस धन के लिए सबको प्रयत्नशील बनना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि हमसे ये काम नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि ये काम बड़ा कठिन है, ध्यान वाला काम बड़ा कठिन है, ये काम सबसे नहीं हो सकता है। इसीलिए इससे बढ़िया है कि गीते गाना है ना, और संप्रदाय में खूब भजन गाते हैं, खूब गीत गाते हैं, आहे माहे करते करते जैसे ब्याह शादी चल जाता है एकदम गीते गा करके शुरू करता है गीत से, समाप्त तो गीते पर होता है। तो वैसे ही कितना संप्रदाय है एकदम गाना शुरू कर दिए तो बस कुछ बोलेंगे इधर उधर की बात, कोई धीर गंभीर वाली बात नहीं, कोई ज्ञान संबंधी बात नहीं, खाली ऊपर ऊपर कुछ बात बोलेंगे और उसके बाद खाली गीत गा करके ही अपना समाप्त कर देंगे। उनके मन में होता है कि गीते गाने से हमको मोक्ष मिलेगा, गीते गाने से हमारी भक्ति हो जाएगी। लेकिन गीत गाना कोई मोक्ष या भक्ति का उपाय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं भक्ति न होवे नाचे गाए, भक्ति न होवे मृदंग बजाए। गीत क्यों गाते हैं, भजन क्यों गाते हैं, ढोलक हारमोनिया क्यों लाते हैं? ये सब है लोगों को बुलाने का तरीका। ढोलक हारमोनिया भजन गाना ये सब लोगों को बुलाना, और लोग जब आ गए तब वो गीते, लोग जब आ गए सुनने के लिए, श्रोता जब आ गए उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए, वह ज्ञान को समझाना चाहिए जो ज्ञान वे नहीं जानते हैं। जिस ज्ञान पर चल करके उनकी मुक्ति हो जाएगी, वो ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, या जानवे नहीं करते तो देंगे क्या? इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए धीर गंभीर साधु के पास जाना पड़ेगा, उसको बढ़िया से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। गंभीर ज्ञान को गंभीरता से सुनिएगा और उसके बाद जब उपाय कीजिएगा तो अपाय कट जाएगा। तो इसके लिए महापुरुष कहते हैं कि गोता लगाना सीखिए, ध्यान करना सीखिए। लोग बैठते हैं ध्यान पर तो जो दीक्षित हैं 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, सोचते हैं कि इसी से मेरा काम चल जाएगा, सोचते हैं कि इसी तरह से मेरा काम चल जाएगा, इसी से हमको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कहावत है, बाबा साहब कहते थे जब बैठे चूत तब निकले सूत। मतलब जितना देर तक आपका शरीर बर्दाश्त कर सके उतना देर तक बैठने का कोशिश करना चाहिए। आज नाथो बाबू और किशोर बाबू, नाथो बाबू कह रहे थे कि 1 घंटा बैठना चाहिए, वो कहते थे 1 घंटा बड़ा कठिन काम है, देह हाथ दर्द करने लगेगा, नहीं बैठ पाएंगे।
हम बोले जितना देर बैठिए उतना ही देर। आइए पूरे रिजिट थे कि नहीं 1 घंटा। हाँ करके देखिए, गुरु महाराज कृपा करते हैं। हाँ बेचारे पहले आधा घंटा बैठे तब तो 1 घंटा बैठेंगे। एक के बार भार इतना दे देते हैं कि बेचारे डर से अब ध्यान में नहीं आएंगे। पहले तो उसको लालच दीजिए। हाँ 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, आधे घंटा बैठिए, तो पहले उसको हाँ सहूलियत दीजिए। एकाएक भार दीजिएगा तब तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हम आप भी, किशोरे बाबू की बात नहीं है, हम आप भी, कितना आदमी यहाँ पर है अभी ध्यान करने के लिए अगर बैठा जाए तो बहुत कम आदमी है कि 5-10 मिनट बैठ पाएंगे। बहुत कम आदमी 5-10 मिनट, बेसी देर का के लिए मैं नहीं कहता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं कहता हूँ, लेकिन 5-10 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाएंगे। कोई है घंटा से भी ऊपर बैठ जाता है। तो जिसका जैसा अभ्यास है वैसा वे करते हैं। आपके मन में होता है फलना आदमी नहीं करता है, हमसे नहीं होने वाला है, कितना देर बैठेगा, हाथ पैर दुखा जाता है, मन को कोई अवलंब नहीं मिलता है, मन परेशान हो जाता है। अभी तो बाबा को देखते हैं मंच पर, इधर मोबाइल लगा हुआ है, इधर गुरु महाराज का तस्वीर है, लोग सब जमा है, तो एक दूसरे को देख करके मन को संतोष होता है तो बैठ जाते हैं सत्संग में ना। देखा देखी ही अभी चल रहा है, नवा के बाद पता लगेगा ना रविवार को कौन कौन आता है? खखरी सब उड़ जाएगा, धान रह जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमको खखरी बनाता है तो आप धान बनिए ना, क्यों आपको खखरी बनाएगा? कोशिश कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। हिम्मते मर्दे तो मदते खुदा, याद रखिएगा। हम हिम्मत लगाएंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं ना। 5 मिनट बैठना कोशिश कीजिए ना। आप नए सत्संगी हैं या दीक्षा नहीं भी लिए हैं, ध्यान सबको करने का चीज है। ये बात याद रखिएगा कि हमें कहाँ ले लिए दीक्षा, हमारा ध्यान हमें कथी ले ध्यान करवे। ध्यान सबको जन्मसिद्ध अधिकार है, कोनो संप्रदाय वाला है, किसी भी आप मजहब से जुड़े हुए हैं, हाँ उससे कोई अंतर नहीं, लेकिन ध्यान करिएगा तो आपको रास्ता मिल जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। इतना आप ख्याल रखिए कि ध्यान करिएगा तो रास्ता मिल जाएगा, मंजिल आपको आज न कल मिल जाएगा। आपको मंजिल बताने वाले मिल जाएंगे। खोजी बनिएगा तो बताने वाले की कमी है? खोजने से परमात्मा मिल जाते हैं तो रास्ता बताने वाले नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लेकिन हमारे अंदर में खोज हो तब ना, खोजी हो तो तुरंत मिल जाए हैं पल भर के तलाश में। अगर खोजेंगे तो एक पल में हाँ वह रास्ता मिल सकता है, लेकिन खोजेंगे तब। प्यास नहीं लगी है तो कुआं आएगा आपके पास में, चापाकल आएगा आपके पास में, कि पानी पी लो। प्यासे को पानी चाहिए ना, जिसको प्यास नहीं है तो उसको पानी अगल बगल में भी रहेगा तो उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी तरह से हम आपके भीतर में ईश्वर प्राप्ति की सबसे पहले हाँ मतलब लगन होना चाहिए, प्यास होनी चाहिए कि हमको ईश्वर प्राप्त करना है, ईश्वर को पाना है। आप कहिएगा कि बाबा ईश्वर को पाने से क्या लाभ होता है? नहीं, मन में होगा ईश्वर पाने से क्या होता है। तो ईश्वर नहीं पाने से क्या होता है, सबसे पहले इसको देखिए। ईश्वर पाए नहीं है तो आपके जीवन में आप सुखी हैं कि दुखी हैं, सो पहले देखिए।
आपका जीवन सुखी है या दुखी है, अपने आप को देखिए तो पता बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम ईश्वर से अलग हैं तो हम दुखी हैं, नहीं दुखी हैं। मान लीजिए अभी आपका स्वास्थ्य ठीक है? अब बाद में जो स्वास्थ्य गड़बड़ होता है उस समय कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है? या अभी जवान है तो कहते हैं कि हम ठीक हैं, थोड़ा बुढ़ारी आने दीजिए ना तब ना पता लगेगा। जो बूढ़े हैं बूढ़ी हैं उनसे पूछिए ना क्या हाल है। अरे बगल में नारायण बाबू है, जाकर के पूछिए ना, पूछिए नारायण बाबू से क्या हाल है, आंख से आंसू निकलने लग जाता है। क्यों? आपको हंसी आती है लेकिन उसको हंसी नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने देखा है जीवन को, ये जीवन कैसा है। लेकिन अफसोस की बात है, जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है तब आपको इधर उतना ख्याल नहीं रहता है, सत्संग ध्यान पर उतना लगन नहीं रहता है। और जब शरीर आपका काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां काम करना छोड़ देती है, तब आपके मन में तो ओ हो बेकार समय इतना चल गया और इस समय के सदुपयोग नहीं कह सकती है, सत्संग ध्यान लगन से नहीं कह सकती है। मन में पछतावा होता है, जब आप कोई काम के योग्य नहीं रहते तब पछतावा होता है, लेकिन उस समय पछताने से क्या लाभ। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आपके अंदर ईश्वर प्राप्ति की ललक होना चाहिए, लगन होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाही। जिनको गुरु से लगन नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, तो कहते उसका जीवन कैसा है? कुत्ता और गधा के समान है। जैसे कुत्ता और गधा का जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, बेकार में जा रहा है, वैसे हम आपका जीवन भी व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। इसलिए सोचिए, थोड़ा सा समझिए, मौका मिला है, मौका का फायदा उठाइए। तो मैं आपको कह रहा था ईश्वर प्राप्ति सबके अंदर यह होना चाहिए, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो पहले ईश्वर कैसा है इसको भी जानना जरूरी है। हम जिसको पाने के लिए चले वो कैसा है? गोरा है कि काला है कि लाल है कि पीला है कि नीला है कि श्यामला है, वह कैसा है? तो ईश्वर न गोरा है न काला है, न वह श्यामला है, कोई रंग उसका नहीं है, सब रंग से वह अलग है। वह न स्त्री है न पुरुष है, परमात्मा ईश्वर जिसको हम प्राप्त करने के लिए चले हैं, न तो वह स्त्री है न पुरुष है। हाँ, कभी लेकिन स्त्री के रूप में आता है, कभी पुरुष के रूप में आता है न। जब जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है तब वह रूप में आता है, लेकिन जिस रूप में आता है वह वही नहीं हो जाता है। जो रूप वह धारण करता है, रूप धारण करने वाला अलग होता है और रूप अलग होता है, याद रखिएगा। रूप धारण करने वाला अलग और रूप अलग। जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, तो हम आपको नहीं देख रहे, आपके शरीर को देख रहे हैं। हम आपके शरीर को देख रहे हैं और आप भी मेरे शरीर को देख रहे हैं ना, कि हमको देख रहे हैं। कोई आदमी है हमको देखने वाला? हाथ उठाइए तो। है किसी में हिम्मत? है हिम्मत तो निकलो आगे, कोई हाथ उठा के दिखाइए तो। हमको देखने वाले नहीं, हम में भी हिम्मत नहीं है आपको देखने का, आपके शरीर को देखने का। शरीर को तो सब आदमी देखता है, और शरीर को देखने वाला को ही तो चमार कहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। नहीं,
राजा जनक की सभा में जो आए अष्टावक्र 8 अंक का टेढ़ा मेढ़ा था। 8 अंक होता है ना, 8 अंक का टेढ़ा मेढ़ा। ये 8 अंक का जो टेढ़ा मेढ़ा था, तो उनके शरीर को देख करके राजा जनक उसको गुरु बनाने के लिए सबसे ऊंची सिंहासन पर बिठाए थे मैं अष्टावक्र को। जिज्ञासा, हाँ, जो उतने बड़े बड़े विद्वान उसकी जिज्ञासा समस्या का समाधान नहीं कर सके, वह समस्या का समाधान करने के लिए कौन आए थे? अष्टावक्र। जितने भी विद्वान थे सबको आश्चर्य लगा कि हम लोग इतना बढ़िया, इतना जानकार, हाँ, इतना सब कुछ जानने वाले, हम लोग इनके समस्या का समाधान नहीं कर सके। आइए 8 अंक का टेढ़ा मेढ़ा, ये कैसे समस्या का समाधान कर देगा? तो उनके अंग प्रत्यंग को देख करके सब आदमी हंसते हैं। तो इस पर अष्टावक्र कुछ देर के लिए वह चुप रहता है। हाँ, अष्टावक्र थोड़ी देर के लिए चुप रहता है। और जैसे सबकी हंसी बंद होती है, उसके बाद ये और जोर से ठहाका मार के हंसता है। वो लोग जितना जोर से हंसे, उससे भी ज्यादा जोर से हंसे। तो सब लोग पूछते हैं कि हम लोग हंसे तुम्हारे अंग प्रत्यंग को देख करके, शरीर को देख करके, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, लेकिन तुम क्यों हंसा? तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? हम लोग कोई कारण से हंसे, अब तुम किस कारण से हंसा? तो अष्टावक्र कहता है कि मैंने सुना था कि राजा जनक की सभा में बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं, बड़े बड़े ध्यानी रहते हैं, हाँ, आत्मदर्शी रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता लगा कि यहाँ पर सब के सब, हाँ, चमार ही चमार है। ऐसे काहे बोलते हो? चमार ही चमार है। तो कहते हैं कि चाम के शरीर को पहचानने वाला चमार नहीं तो और क्या है? जो शरीर के चमड़ा वाला शरीर को पहचानता है तो चमार नहीं तो और क्या है? ये ख्याल से हम लोग भी सब वही है। नहीं, मतलब कोई, मतलब जो है ना, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये हल्का वाली बात है, गंभीर वाली बात है। ज्ञानियों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में हम सब के सब वही चमार है, क्योंकि चाम का ही पहचान है। लेकिन चमड़े वाला शरीर के अंदर में जो रहता है, उसकी पहचान हमें नहीं है। और उसकी अगर पहचान हो जाता तो कहना क्या है? कहते हैं बूंद समाना समुद्र में, यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। बूंद समाना समुद्र में, वर्षा होती है तो वर्षा का बूंद समुद्र में, समुद्र के पानी मिलता है ना, बारिश होती है तो वह पानी समुद्र के पानी से मिल जाता है। इसको तो सब आदमी जानते हैं कि वर्षा का बूंद समुद्र में समा जाता है। और समुद्र समाना बूंद में, बुझे बिरला को, समुद्र बूंद में समाता है। इस बात को जानते हैं। समुद्र में जब गर्मी आती है, धूप लगता है, तो गर्मी के कारण वह वाष्प बनता है, पानी वाष्प बनता है, और वही वाष्प जाता है फिर आकाश में, बादल बनता है। तो बूंद बना कि नहीं बना? समुद्र से बूंद बना, बादल बना, बादल से फिर बारिश हुई। ये तो भौतिक उपमा है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि बूंद समाना समुद्र में,
मतलब परमात्मा में यह जीव समाता है, इस बात को सब आदमी जानते हैं। यह जीव परमात्मा में समाया हुआ है, समाता है, इस बात को सब आदमी जानते हैं। लेकिन समुद्र यानी परमात्मा यह जीव में समाया हुआ है, इसको कोई बिरला ही आदमी जानता नहीं। यह जीव में परमात्मा समाया हुआ है, इसको कोई बिरला जानता है। जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, अंदर में गोता लगाते हैं, उसी को। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा किसी रंग रूप के नहीं है, किसी वेशभूषा के नहीं है, ये सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। तो वह जो परमात्मा सब रंग रूप से अलग है, वह स्त्रियों के वेश में रहकर के स्त्री नहीं होता है, पुरुष के वेश में रहकर के पुरुष नहीं होता है। आखिर वह है कैसा? तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे न कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपको होय न सोई। यथा अनेकन वेश धरी, जैसे एक बहुरूपिया है, अनेक वेश धारण करती है, लेकिन जो वह वेश धारण करती है वह वही नहीं हो जाती है। वेश्या बहुरूपिया अनेक वेश बनाती है, लेकिन जो वेश बनाती है वही नहीं होती है। एक बहुरूपिया गए राजा साहब के पास और राजा साहब से कहते हैं कि मैं कोई वेश बनाऊंगी, क्या आप पहचान जाइएगा? राजा कहते निश्चित पहचान जाऊंगा, तुमको कौन नहीं जानता है, तू बहुरूपिया है, अवश्य पहचानूंगा। बोले कि अगर नहीं पहचान पाइएगा तो? बोले तो मुंह मंगा दाम देंगे, जो तुम मांग लोगे वही मैं तुमको दे दूंगा, मुंह मंगा दाम दे दूंगा। तो वह वेश्या क्या वह बहुरूपिया क्या करती है? तो साधु का वेश बना लेती है, एक कोपिन, हाँ, चुट्टा, कमंडल, तिलक, हाँ, पूरा त्यागी वैरागी महात्मा का वेश बना ली और चली जाती है। राजा साहब का पोखर था, पोखर के महार पर एक धुनी रमा दी, वहां पर हाँ धुनी धक्का दिए और आम का सूखी लकड़ी तोड़ करके उसमें डाल करके धुनी रमा दी। पूरे एकदम त्यागी, कोई संग्रह नहीं। तो लोगों को पता लगा कि एक बड़े त्यागी महात्मा आए हैं, चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, भेंट करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। लोग धीरे धीरे उनके पास आने लगे तो धीरे धीरे मेला की तरह भीड़ होने लगा। बड़े त्यागी महात्मा हैं, हाँ, बड़े अच्छे महात्मा हैं, कोई चीज से मतलब नहीं है, हाँ। लोग काफी भीड़, त्यागी के पीछे तो बहुत आदमी भागता है, लेकिन जो संग्रह में रहते हुए अंदर से त्यागी है, उसके पीछे लोग बहुत कम जाता है। हरिद्वार में एक महात्मा पैसा को नहीं छूते थे, हाँ, रुपया को नहीं छूते। कुछ इधर भी महात्मा लोग हैं, पैसा को लोगों के सामने नहीं छुएंगे, तो लोग उसको कहते हैं त्यागी महात्मा। वे भी महात्मा पैसा को नहीं छूते थे। तो पूज्य बाबा के पास गए, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पास गए, उनके संबंध में लोगों ने कहा कि ये बड़े त्यागी हैं, पैसा उसका को नहीं छूता है। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि तुम बाहर से दिखावा करता है कि हम पैसा नहीं छूते हैं, लेकिन मैं अंदर से त्यागी, मैं अंदर से त्याग किया,
अब बाहर से लोग चढ़ाते हैं तो कहीं से आता कहीं जाता है, कभी इस आश्रम को दे देता, कभी उस आश्रम को। बाबा अपने पास जमा नहीं रखते थे। हाँ, आश्रम पर जैसे आते थे आश्रम पर भेज देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। तो तुम दिखावटी त्यागी हो, लेकिन हम अंदर से त्यागी हैं। तो जो अच्छे महापुरुष होते हैं वो दिखावटी की तरफ नहीं जाते हैं, दिखावा की तरफ नहीं जाते हैं। लोग हमारी पूजा करें, लोग हमको फूल चढ़ाए, पैसा चढ़ाए, बड़का महात्मा समझे, दिखावटी की तरफ नहीं जाते, लेकिन भीतर से भी त्यागी होते। वह जो बहुरूपिया था, दिखावटी त्यागी। लोग जो भोजन ले जाते थे तो पहला भोजन जो ले जाते थे उसी का भोजन करते थे, बाद बाकी लौटा देते थे। वस्त्र जरूरत से ज्यादा नहीं रखते थे, पैसा भी नहीं रखते थे, पूरा त्याग। धीरे धीरे उनकी कृति फैलने लगी, लोगों का काफी भीड़ होने लगा। राजा को मालूम होता है तो राजा साहब बोलेगी ऐसे सिद्ध महात्मा का दर्शन करना चाहिए। तो राजा साहब गए, 56 प्रकार का व्यंजन बना करके, स्वादिष्ट भोजन बना करके, सुंदर कपड़ा लेकर के, हाँ मखमल का कपड़ा लेकर के, रुपया के गड्ढे में ले लिए महात्मा जी के लिए। जैसे गए महात्मा जी से कहते हैं कि सुंदर भोजन आपके लिए लाया हूँ, ग्रहण कीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि मैं भोजन कर लिया हूँ, अब मुझे भोजन नहीं चाहिए। कितना हो जिद किए, लेकिन भोजन नहीं किया, अंत में लौटा दिए। कपड़ा दिए, कहते बड़ा कीमती कपड़ा है, बोले कि हमको जरूरत भर कपड़ा है, इसलिए हम कपड़ा नहीं देते, कपड़ा भी लौटा देते हैं। रुपया का गड्ढी देते हैं, कहते हैं इसको रख लीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि उनको पैसा का जरूरत नहीं है, जो जरूरत पड़ता है उतना पूरा हो जाता है, इसलिए पैसे की जरूरत नहीं है। जब बड़ा जिद किए तो वह चुट्टा से पकड़ करके आग में दे दिए, सब पैसा जल हो गया और उसकी कृति फैल गई। सही में महात्मा बड़े त्यागी हैं। हाँ, पैसा दिया तो पैसा को आग में जला दिया, बहुत त्यागी। उसके बाद राजा साहब जो चले गए राज दरबार, तो वह बहुरूपिया राजा साहब के पास गए और कहते हैं कि हमको मुहमंगा दान दीजिए। आपने वचन दिया था कि मुहमंगा दान दूंगा, अगर नहीं पहचान पाऊंगा। तो बोले कि कब, मतलब जो है तुमको नहीं पहचाने। बोले कि आप ही थे तो पोखर महाल पर मैं थी और काफी जो भीड़ हो गया था, मेला लग गया था। वह जो त्यागी महात्मा का कौन था, वो तो हम ही थे। बोले कि आज सच की बात है, तुम तो पैसे के लिए कितना रूप बनाती है, भेष बनाती है, लेकिन आश्चर्य की बात है तुम इस तरह से त्यागी। बोले कि हाँ, हम त्यागी महात्मा का भेष बनाए थे, इसलिए त्याग वाला काम किए। जिस भेष में थे उस भेष का ठीक ठीक पालन किए। हाँ, इसलिए आप नहीं पहचाने। वहां पर हमको लालच होता, लोभ होता, तब आप पहचान जाते। राजा साहब बहुत खुश हुए और उसको मुहमंगा दान भी दिए। कहने का मतलब है कि वह परमात्मा भी, जैसे वह बहुरूपिया बहुत वेश बनाती थी, लेकिन जो वेश बनाती तो वह वही नहीं होती थी, वह अलगे थी। वैसे ईश्वर परमात्मा भी अनेक वेश बनाते, लेकिन जो वेश बनाते वह वही नहीं हो जाता है। या दशहरा में बहुत जगह रामलीला भी चलता है, मेला वगैरह पर। एक जगह ऐसे ही रामलीला का आयोजन चल रहा था, रामलीला होने वाला था, लेकिन संजोग से जो हनुमान जी का पाठ करता था उसको सख्त बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गया,
उठने बैठने से लाचार हो गया, बोलने से लाचार हो गया। तो बोले कि भाई हनुमान जी का पाठ अदा करने के लिए कोई उस ढंग के लोग को खोजना पड़ेगा, जिससे कि स्टेज पर जाकर के पाठ कम से कम कर सके। तो खोजते खोजते एक हलवाई हनुमान जी के चेहरा से मिलता जुलता है। हनुमान जी के चेहरा से हलवाई का चेहरा मिलता जुलता था। तो हलवाई से कहते, भाई भर दिन में कितना कमा लेते हो? बोले कि 100-150 कमा लेता हूँ। बोले कि हम 300 रुपया देंगे, लेकिन तुमको रामलीला में चलना है। अब विशेष बात नहीं, थोड़ा सा तुम्हारा पाठ है आज रात का, कि जब रावण आएंगे, 10 मुख रावण आएंगे और तुमसे कड़क करके बोलेंगे कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तो तुमको इतने कहना है कि मैं राम का दूत पवन सुत हनुमान हूँ। बस इतना केवल परिचय देना है और तुमको 300 रुपया मिलेगा। हलवाई का मन गदगद हो गया। हर दिन में हमको 100-150 कमाते हैं, आई थोड़े सा बोलेंगे तो 300 रुपया। बहुत खुश हुआ, गए वहां पर, रामलीला का पाठ चालू हुआ। धीरे धीरे जब इसकी बारी आती है, इसको हनुमान जी बना करके स्टेज पर भेजा गया। स्टेज पर गद्दा उद्दा लेकर के घूम रहा था। अचानक रावण 10 मुखड़ा वाला भयंकर चेहरा लेकर के बड़ी जोर से दौड़ा स्टेज पर, गरज करके बोला, तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या है तुम्हारा नाम? ये बेचारे भूल गए हम कौन बात करते हैं। वो कहा कि मैं फलाना हलवाई हूँ, मिठाई बनाना मेरा काम है। सबके सब बोले कि तो खत्म कर दिया रामलीला को। मतलब हकीकत, डर से हकीकत बोल गया, झूठ नहीं बोला। पाठ में करना था हनुमान जी का, लेकिन हनुमान जी तो थे नहीं, थे तो हलवाई, सब दिन मिठाई बनाते थे। अचानक उसको डाल दिया हनुमान जी का पाठ करने के लिए, तो वो सही बात बोली, झूठ नहीं बोले। तो हम आप भी ईश्वर परमात्मा को सोचते हैं कि वह ऐसा हो गया है। कभी दुर्गा बन करके आई तो सोचते वह दुर्गा हो गई है, कभी काली का वेश बना करके आते हैं, सोचते हैं वह काली हो गई। कभी राम का वेश बना करके आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए। लेकिन जो वेश बनाते हैं, बनाती है, वह वही नहीं होता है, वह अलग होता है। तो जो वेश बनाता है, मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन मूर्ति में भगवान है। परमात्मा का बनाया हुआ ये मूर्ति है जो सत्संग में बैठा हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरु। परमात्मा ये मूर्ति को बनाया। मूर्ति को बनाने में कितना दिन लगा परमात्मा को मूर्ति बनाने में? अनुभव ज्ञान से हमारा सुने सुनाई बात करते हैं, अनुभव ज्ञान से कते दिन मूर्ति बने में है? सुन लिए या तो सुना देते 9-10 महीना के आसपास जहिना गाय के 9-10 महीना लगे छे, 9 और 10 के बीच में, वैसे मनुष्य गाय और माय दोनों का बराबर होता है। तो गाय हम पालते हैं इसलिए थोड़ा मालूम है। तो मेरे कहने का ये आशय है, यह मूर्ति को बनाने में परमात्मा को 9-10 महीना लगता है। अब मूर्ति को बनाने में कितना दिन लगता है? दुर्गा माई की मूर्ति कब से शुरू होता है? जितिया से है? जितिया से हमारा ख्याल से सर जितिया से ना, जितिया से शुरू है और मतलब
जगन्नाथ जी से कितना पहले है कि जगन्नाथ जी ना नैन पड़े प्राण प्रतिष्ठा है। तो कितना दिन लगता है जितिया और जगन्नाथ जी का समय में कितना अंतर है पता है किसी को? 15-20 दिन। 15-20 दिन में वो मूर्ति बनता है। आई मूर्ति 9-10 महीना में बनता है। वो मूर्ति को सुने हैं कभी किसी से झगड़ा होता है? हम आपका बनाया हुआ मूर्ति कभी किसी से झगड़ते हुए देखे हैं? लेकिन परमात्मा कितना ढंग से इसको बनाया ही, लेकिन झगड़ने में बहुत आगे, बेईमानी में आगे नहीं, वो करता है बेईमानी। जहां पर रख दीजिए मूर्ति बस वहीं पर रहेगा है। लेकिन ये मूर्ति देखिए बहुत चालाक बन रहा है, परमात्मा ने इसको बनाया है, थोड़ा बुद्धि विवेक दे दिया है। प्राण प्रतिष्ठा करते, प्राण प्रतिष्ठा तो उसमें भी करते हैं, लेकिन वो मूर्ति बोलता चलता नहीं है। आई मूर्ति कितना बढ़िया उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, झगड़ा में भी आगे, लड़ाई में भी आगे, लेकिन वो कभी झगड़ता नहीं। मेरे कहने का ये आशय है कि जैसे वह मूर्ति है, तो मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन हम लोग मूर्तियों को भगवान मान लेते। मूर्ति भगवान नहीं, मूर्ति में भगवान है। हम आपका शरीर है, हाँ, ईश्वर नहीं है, हम नहीं है। हमारे शरीर के अंदर हम हैं, वही हम ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी जीव। तो मूर्ति भगवान नहीं, मूर्ति में भगवान है। गुरु महाराज जी रास्ते से जा रहे थे और एक मौलवी से भेंट हो जाती है। बोलिए श्री सदगुरु। मौलवी, मुसलमानों में मौलवी होता है, तो वह मौलवी से भेंट हो जाती है। तो गुरु महाराज जी से वह मौलवी साहब पूछते हैं कि आपके हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता है, बहुत भगवान है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत देवता होते हुए भी एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। वही अनेक देवी देवता के रूप में लोग पूजते हैं, लेकिन एक ही ईश्वर को पूजते हैं, अनेक नहीं है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। मतलब वे कभी राम भी बनते, कभी कृष्ण बनते, कभी शिव बनते हैं, कभी काली, कभी दुर्गा, लेकिन एक ही ईश्वर अनेक वेश बनाते हैं। वही एक ईश्वर को ही पूजते हैं। कहते क्या बात करते हैं, सुनने में आता है हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ देवी देवता न हो गया, एक कैसे हो गया? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये आपका शरीर है। बोले कि इसमें कोनो कहने वाली बात है, मेरा शरीर है। आपको कोई पूछेगा ये आपका शरीर है, तो नहीं कहिएगा मेरा शरीर है। तो गुरु महाराज जी बोले ये आपका शरीर है? बोले कि हाँ मेरा शरीर है। तो आपका शरीर क्यों है? आपसे कोई पूछते कि आपका शरीर क्यों है, क्या बोलिएगा? है क्या जवाब दीजिएगा? आपको कोई पूछते कि आपका शरीर है, आपका शरीर क्यों है? इसलिए कि आप इस शरीर में रहते हैं। आपका शरीर क्यों है? इसलिए कि इस शरीर में आप रहते हैं। आपका घर क्यों? इस सत्संग मंदिर हम लोगों का क्यों है? इसलिए कि इसमें हम लोग रहते हैं, अभी हैं। तो जैसे हम अपने घर में रहते हैं, कहते हैं मेरा मकान है, तो आपका मकान क्यों है? इसलिए कि आप उसमें रहते हैं। ऐसे ही आपका शरीर क्यों है? इसलिए कि आप इसमें रहते हैं। आप एक शरीर में रहते हैं तो कहते हैं मेरा शरीर है। और जो सब शरीर में रहता है, तो सब शरीर में रहने वाला का सब शरीर उसका नहीं हुआ। जो सब शरीर में रहता है वह जो घट घट के वासी है, सब घट में विराजमान है, सब घट में रहने वाला है, तो सब शरीर उसका नहीं हुआ। हम एक शरीर में रहते हैं, कहते हैं मेरा शरीर है, और परमात्मा सब शरीर में रहता है, तो सब शरीर उसका नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ?
खुदा खुद में खुदा रहता है, तो खुद में खुदा रहता है, इसलिए सब शरीर खुदा के हैं। इसी तरह से हिंदू लोग किसी देवी देवता को भी पूजते हैं, वही ईश्वर परमात्मा सब देवी देवता में विराजमान है। वही ईश्वर परमात्मा सब देवी देवता में विराजमान है। तो किसी भी देवता को पूजेगा तो वह ईश्वर को पूजा कि नहीं पूजा, वो परमात्मा की पूजा किए कि नहीं किए? हाँ, वो बात तो सही। तो अनेक को मानते हुए भी एक पर अटल विश्वास, हम लोग रोज रोज पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। वह ईश्वर, हाँ, वह सर्वेश्वर पर अटल विश्वास रखना चाहिए। कभी विश्वास नहीं करे, मतलब एक ही एक परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, और वह ईश्वर के प्रति कभी आपका विश्वास करे नहीं। हाँ, वह ईश्वर परमात्मा के ऊपर सबको भरोसा रखना चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए। और वे ईश्वर मिलेंगे कहाँ? हालांकि कहते हैं कि हम में, तुम में, खड्ग खंभ में हर जगह परमात्मा है, लेकिन हर जगह परमात्मा, लेकिन हर जगह मिलेंगे नहीं। हर जगह परमात्मा है, लेकिन हर जगह मिलेंगे नहीं। मिलेंगे जब भी अपने अंदर में ही मिलेंगे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, अपने शरीर के अंदर में खोज, अपने घट के अंदर में खोजो। घट में अजब तमाशा ही साधो, घट बीच अजब तमाशा है। हमारे घट के अंदर में ही अजब तमाशा हो रहा है। रामलीला असली भीतर में हो रहा है, हम लोग बाहर में रामलीला देखते हैं, नकली रामलीला। हनुमान जी बना, हकीकत बता दी। और भी देखिएगा रामलीला जाकर के स्टेज पर राम बन जाएंगे, सीता बन जाएगी, हनुमान जी बन जाएंगे, लक्ष्मण बन जाएंगे। स्टेज के ऊपर जाकर के देखिएगा, हकीकत का पता लगेगा। कोई सोचेगा, कोई खैनी में घुसा देगा। राम जी खैनी खाते थे, बीड़ी पीते थे, कि सिगरेट पीते थे, हकीकत का पता लगा रहा है तो पर्दा के उस पार में पता लगेगा। तो ऐसे ही हाँ, हकीकत रामलीला अगर आपको देखना है, आप अपने शरीर के अंदर में झांकिए। प्रत्येक आदमी चाहे दीक्षा लिए हैं या नहीं दीक्षा लिए हैं, लेकिन एकांत में आंख बंद करके कुछ देर रामलीला देखने का कोशिश कीजिए, ब्रह्म लीला देखने का कोशिश कीजिए। अंदर में खूब बढ़िया ब्रह्म लीला हो रहा है, रामलीला हो रहा है। इतना बढ़िया रामलीला हो रहा है कि राम जी कैसे कैसे लीला करते हैं, आपको सब पता लग जाएगा। जो अच्छे सत्संगी हैं, जो बढ़िया से ध्यान करते हैं, कोई घटना घटने वाला होता है, पहले उसको मालूम हो जाता है। एक सत्संगी आश्रम के अगल बगल में है, जितिया के 1-2 दिन बाद एक आदमी पानी में डूबने वाला था, उसको पहले पता लग गया। उसका पति भी जा रहा था मूर्ति खसाने के लिए। उसको पहले बोल दिए कि हमको थोड़ा शंका बुझाता है, इसलिए आप जल्दी लौट जाइएगा, ज्यादा देर नहीं लगाइएगा। वहां पर 4 आदमी डूब रहा था, उसी का पति निकालने, वो भी डूब रहा था। गए निकालने के लिए, तो जिसको निकालने के लिए गए वही ऊपर से चढ़ गया। ये भी 2-4-5 घंटे पानी पिया। पानी पिया, उसके बाद सोचा कि ये तो हम ही को मार देगा। थोड़ा हलवार था, हट गए। जिसको निकालना चाह रहे थे, हट गए उनसे। तब धक्का मार करके अलगे से धकेल करके, धक्का मार करके 3 को निकाले, लेकिन एक को देखा तक नहीं कैसे गया। मूर्तिये के साथ गया, डूबा तो डूबले रह गया, फिर उगा नहीं। उगता तो देखता कि हाँ
खुदा है तो उसको भी कोई कुछ प्रयास करते हैं। डूबा तो डूबे रह गया। मेरे कहने का ये आशय है कि आप ध्यान करिएगा तो आपको भी कुछ ना कुछ अनुभूति होने लगेगी कि कोई घटना घटने वाला है। हाँ, कोई घटना घटने वाला है, आपको पहले ही कुछ अंदर से मतलब जो है संकेत होगा, लेकिन आप कीजिएगा ध्यान साधना तब पता लगेगा। तो सबको यह काम करना चाहिए, बहुत पवित्र काम है। इस काम से बढ़ करके संसार में और कोई काम नहीं है। आप डरिए नहीं ध्यान से कि ध्यान करेंगे हाँ तो हमारा ये क्षति हो जाएगा, वो हानि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सबसे मतलब नहीं। सब बात दिमाग से निकाल दीजिए। आपको एक ही बात दिमाग में रखना है कि हमको ध्यान करना है, ध्यान में आगे बढ़ना है। ध्यान करिएगा, धीरे धीरे सब रास्ता खुलासा हो जाएगा, सब रास्ता धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। और परमात्मा की तरफ कौन रास्ता जाता है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। है कुछ रहनी कहने की बात, अब बैठा रहे चला को नहीं जाता। हाँ, कुछ रहनी कहने की बात है, जो बैठता है ध्यान पर उसको अपने आप वह रास्ता मिलता है। बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई। जो ध्यान पर बैठता है उसी का रास्ता कटता है, जो संसार में दौड़ता है उसका रास्ता कभी नहीं कटता है। इसीलिए सब आदमी, प्रत्येक आदमी ध्यान कीजिए और ईश्वर के स्वरूप को बढ़िया से जानिए और जान करके उस रास्ते पर चलिए। एक ना एक दिन वह रास्ता तय होगा, परमात्मा मिलेंगे और आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।